आज आपके बीच में लेके आया हूं कैपेसिटी का 5वां लेक्चर, जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर और कैपेसिटर्स। तो ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर कैपेसिटर, कंडेंसर को ही कैपेसिटर कहते हैं, इसको फिल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिल्टर। आधुनिक युग इलेक्ट्रॉनिक का युग है। हर घर में पंखा है, मोटर है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, रेडियो है। तो इस जमाने में वोल्टेज काफी रहने के बावजूद भी पंखा धीमी गति से चलती रहती है, और जब हम उसके कंडेंसर को बदल देते हैं तो वो नया पंखा का मुकाबला करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार रेडियो में ट्रांजिस्टर कभी कभी क्या होता है, चैनल नहीं पकड़ता है, तो घर घर की आवाज आने लगती है। ऐसे कंडीशन में कहा जाता है कि इसका गैंग बदल दो। आखिर गैंग क्या है, इसी सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। कंडेंसर और कैपेसिटर और फिल्टर। कंडेंसर को ही कैपेसिटर और फिल्टर कहा जाता है। इसके कुछ सिंबल हो जाएंगे, जैसे पोलराइज्ड होगा, वेरिएबल होगा, फिक्स्ड होगा। ये तीन तरह के जो है आपको देखने को मिलेगा इसका सिंबल। सिंबल ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर के सिंबल में हम लोग एक ऐसा कंडेंसर देखते हैं, एक ऐसा कंडेंसर देखते हैं, और एक ऐसा कंडेंसर देखते हैं। तो ये है वेरिएबल, वेरिएबल कंडेंसर है। ये है पोलराइज्ड, और ये है फिक्स्ड। फिक्स्ड, पोलराइज्ड और वेरिएबल। तो तीन तरह के सिंबल से हम लोग जाने कंडेंसर को, फिक्स्ड, पोलराइज्ड और वेरिएबल। अब ये जो कंडेंसर है जिसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो कंडेंसर में हम लोग जानते हैं दो तरह के कंडेंसर को, पोलर और नॉन पोलर, जो पहले भी जान चुके हैं, पोलर और नॉन पोलर। ये जो पोलर कंडेंसर, देखिए कंडेंसर इस तरह का आपको दिखेगा, बहुत डिजाइन का बना होता है, इस तरह का आपको कंडेंसर दिखाई देगा। इसमें दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। पोलर में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और नॉन पोलर जो होगा इसमें कोई टर्मिनल नहीं होता है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। इसमें दो टर्मिनल होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें कोई टर्मिनल नहीं होगा, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। अब ध्यान ये रखना है कि जब इसको फिट करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव का ऐसे हम ध्यान नहीं रखते हैं तो ये गर्म होके फटने की संभावना रहता है, इससे अप्लायंसेस को नुकसान हो। पंखा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से हम लोग जानते हैं कंडेंसर को सी से नोट किया जाता है, पीछे के लेक्चर में जाने हैं। और इसका एसआई यूनिट होता है फैराडे। एसआई यूनिट क्या होता है? फैराडे। तो पोलर नॉन पोलर कंडेंसर को जाने, कंडेंसर के एसआई यूनिट को जाने, इसके सिंबल को जाने, और जो सिंबल ऑफ कंडेंसर इसको जाने कि कैसे फिक्स, पोलराइज्ड और वेरिएबल होगा। क्या काम है कंडेंसर का? आखिर काम क्या हो सकता है? इसका काम है धारिता को बढ़ाना। कंडेंसर का क्या काम है? धारिता को बढ़ाना। अब देखिए कहां कहां उपयोग होगा कंडेंसर का? उपयोग होगा पंखा में। कंडेंसर का उपयोग होगा एसी और डीसी को स्टोर करने में, पंखा में एसी डीसी को स्टोर करने में। और कह सकते हैं कि हाई पास फिल्टर के लिए, लो पास फिल्टर के लिए, और डिफरेंट इसका उपयोग है। चलिए तो अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर में पैरेलल ग्रुपिंग का। पैरेलल ग्रुपिंग क्या है, इसके डेफिनेशन को जानते हैं।
in a parallel grouping, in a parallel grouping, potential difference on each capacitor is same, but charge is different. यहां क्या जाना है कि पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हर जगह सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सभी जगह सेम होगा, लेकिन चार्ज डिफरेंस होगा, चार्ज अलग अलग होगा। इसको हम फिगर से देखते हैं। देखिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग का फोटो, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। पैरेलल ग्रुपिंग के एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। और इसका कैपेसिटेंस है C1, C2, C3 और V वोल्ट का एक बैटरी है। गौर से देखिए फोटो। फिर पोटेंशियल डिफरेंस एक प्लेट पे V1, V1, V1 और दूसरे वाले नेगेटिव प्लेट पे V2, V2 और V2 है। यहां Q चार्ज है, तो कंसीडर करते हैं। कंसीडर किस पे कंसीडर करेंगे? C1, C2, C3 पे। आइए विचार करते हैं। C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन पैरेलल। C1, C2 एंड C3 आर connected in parallel across C1, C2 and C3 are connected in parallel across a battery V वोल्ट। यहां एक बैटरी लगा हुआ है V वोल्ट का। तब हम जानते हैं let Q1, Q2 and Q3, let Q1, Q2 and Q3। यहां पे Q1, Q2, Q3 कनेक्टेड है। Q1, Q2, Q3 with the respective charges, with the respective चार्जेस। किसके रिस्पेक्ट में? ऑन द कैपेसिटर्स, ऑन द कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद हम लोग जानते हैं यहां टोटल चार्ज ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन, टोटल चार्ज ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चार्ज क्या है? Q है। चार्ज क्या है? Q है। और Q इज इक्वल टू क्या होगा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हम लोग जाने Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखिए Q इज इक्वल टू है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3
तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 के लिए हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। देखिए तो जाने Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू C1V, Q2 के लिए C2V और Q3 के लिए C3V को। अब देखिए यहाँ से हम V कॉमन ले सकते हैं, तो V कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए ये जो Q है यहाँ हो जाएगा Q बाय V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो Q बाय V फाइंड हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। हम लोग जान रहे हैं किसको, पैरेलल ग्रुपिंग को। इन अ पैरेलल ग्रुपिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट चार्ज इज डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और चार्ज डिफरेंट होगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या है, V1 और चार्ज अलग अलग है, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। अब कैपेसिटेंस दिया हुआ है C1 C2 C3, तो कंसीडर किए हैं किस पे, C1 C2 एंड C3 कनेक्टेड इन पैरेलल। C1 C2 C3 यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। जब C1 C2 C3 पैरेलल में कनेक्ट रहेगा और V वोल्ट का बैटरी लगा होगा तो क्या जानेंगे हम लोग, रिस्पेक्टिव चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स। किसके रिस्पेक्ट में, Q1 Q2 और Q3 के रिस्पेक्ट में। टोटल चार्ज कहां फाइंड करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फिर इस Q1 के लिए क्या जानते हैं, C1V प्लस Q2 के लिए C2V प्लस Q3 के लिए C3V। यहां से V कॉमन ले लिए, बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3 और यहां हो गया Q बाय V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बट Q by V is the equivalent capacitance, is the equivalent capacitance Cp। यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है Cp। कहां कनेक्ट है, ऑफ पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर्स, ऑफ पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर्स। यहां पे पैरेलल में कनेक्टेड है। इसके फिगर को देखिए, एक पे पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे पे नेगेटिव टर्मिनल है और यहां इक्विवेलेंट कैपेसिटर है Cp और V वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है। यहां से चार्ज पास कर रहा है Q। जब चार्ज पास करेगा Q, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा Cp। देयरफॉर Cp इज इक्वल टू व्हाट, Cp क्या हो जाएगा, देखिए Cp इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आइए एक बार इसी पैरेलल ग्रुपिंग को हम लोग शॉर्टकट में जानते हैं। फिगर देखिए, पहले भी हम लोग फिगर देख चुके हैं। ये फिगर है, इसमें दिया हुआ है कैपेसिटेंस C1 C2 C3, चार्जेज है प्लस Q प्लस Q प्लस Q माइनस Q माइनस Q माइनस Q और इस प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस है V1 यहां है V2 फिगर को गौर से देखिए। और यहां से Q चार्ज पास हो रहा है, तो क्या जानते हैं हम लोग,
नेट पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं। यहाँ अगर नेट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, ये आपका आ गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमको फाइंड करना हो टोटल चार्ज, क्या फाइंड करना हो, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हमको फाइंड करना हो इक्विवेलेंट कैपेसिटी C, इक्विवेलेंट कैपेसिटी C, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हम लोग फाइंड किए पोटेंशियल डिफरेंस को, टोटल चार्ज Q को और इक्विवेलेंट कैपेसिटी C को। इसी तरह से हम लोग जानते हैं चार्ज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटी। चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटी। चार्ज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटी। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर Q चार्ज है और Q इज इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V2 इनटू C। Q is equal to V1 minus V2 into C. There Q1 is equal to V1 minus V2 into C1. Q2 is equal to V1 minus V2 into C2 और Q3 is equal to V1 minus V2 into C3। तो आइए पैरेलल ग्रुपिंग को हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से जानते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B, A एंड B, A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करना है। ये दिया हुआ है A, B, C और D। फिगर को अच्छे से देखिए आप, और यहां दिया हुआ है C1, C2 और C3। Here C1 is equal to, here C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to 3। C1, C2, C3 हम लोग इसके यूनिट को जानते हैं म्यू एफ में, इतना दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पढ़िए एक बार। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B। ये A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा, जब C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 3 म्यू एफ दिया हुआ हो। मैं आपको 4 सेकंड का समय देता हूं, देखिए इस प्रॉब्लम को। देखिए सॉल्यूशन, पहले इस फिगर को ठीक कर लेते हैं हम लोग। ये है आपका C1, C2 और C3। देखिए यहां पॉइंट A है, ये B है, C है और D है। तो पैरेलल वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट A, तो B कहा जाएगा, जानिए जरा। ये हो जाएगा B, यहां हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। तो क्या जानते हैं यहां पे C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। हियर C1, C2 and
C3 आर इन पैरेलल, C1 C2 C3 ये तीनों ही पैरेलल में दिया हुआ है। C1 C2 C3 तीनों ही जब पैरेलल में दिया रहेगा तो क्या जानते हैं, C इज इक्वल टू व्हाट, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3। क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब क्वेश्चन में दिया हुआ है C1 C2 C3 का वैल्यू पुट कर देंगे। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 म्यू f। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें, समझ में आ गया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।